अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे गय्यूर मुसलमानों और मेरे गय्यूर ईमानी भाइयों, आज हम सब जो आज जमा हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के मुखालफत में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आप लोग जानते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आर्टिकल 15 के बिल्कुल मुखालिफ है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 300, ये जो हमारा मुल्क हमें आज़ादी के साथ इस मुल्क में जमहूरियत के साथ अपने मजहब की हिफाजत और हमारी जायदादों की हिफाजत और खुलकर अपने मजहब पर अमल करने के जो इख्तियारात हमें हमारा मुल्क देता है, आज ये हुकूमतें हमारे से हमें ये हुकूक छीनना चाहती हैं। याद रखें, ये मुल्क जो बना है बड़ी मोहब्बतों से ये मुल्क बना है। हजारों सालों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक बर्तन में खाना खाया करते थे और मोहब्बतों के दीवार, मोहब्बतों से ये मुल्क बना और मोहब्बतों से ये मुल्क जुड़ा हुआ है। आप हजरात देख रहे हैं 2014 से मुसलसल इस मुल्क की मोहब्बत के बाजार में नफरत की दीवारों को खड़ा करना चाहते हैं। नफरत की दीवारें इस मुल्क में खड़ी नहीं हो सकती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह इस मुल्क में रहेंगे। मुसलमान को तकलीफ होती है, हिंदू भाई आगे सामने खड़ा होता है। हिंदू भाई को तकलीफ होती है, हमारा ईसाई भाई आगे सामने खड़ा होता है। और ये कौन है जो हुकूमत की कुर्सियों पे बैठ के हमें दूर करना चाहते हैं? कोई हमको दूर नहीं कर सकता। ये मुल्क में हम मोहब्बत का बाजार गर्म करके रखेंगे और इन कुर्सियों पे बैठने वालों से हम ये कहते हैं, ये दिन जरूर आएगा हम पार्लियामेंट में आके बैठेंगे। आज हो सकता है पार्लियामेंट दोबारा हो, गरीब है वो जमाना, वो दिन भी हम पार्लियामेंट की सीट पे हम आके बैठेंगे और पार्लियामेंट और असेंबलियों में बैठ के आपको दिखाएंगे ये हिंदुस्तान, मोहब्बत का हिंदुस्तान कैसा होता है। करीब है वो दिन, दूर नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ की जायदाद किसकी है? वक्फ की जायदाद अल्लाह की है। कौन दिया है? हमारे बाप दादा दिए हैं, हमारे बाप दादा दिए हैं। कहां से लाके दिए? अपने गाढ़े पसीने की कमाई से, अल्लाह से डर के अल्लाह के लिए दे के गए। आज ये चोर वो जायदादें चुराना चाहते हैं। अरे चोर कौन है? कसम खा के कहते हैं ये लड़ाई हम खून के आखिरी खतरे तक जारी रखेंगे। हम अल्लाह से डरने वाले हैं। 3 तलाक कभी लाया? कहने लगे मुसलमान डर गए। आर्टिकल 370 आया, कहने लगे मुसलमान डर गए। ये नारसीसीएन आए, कहने लगे मुसलमान डर गए। यूसीसी लाए, कहने लगे मुसलमान डर गए। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला के कहते हैं मुसलमान डर गए। अरे मेरे गय्यूर मुसलमान भाइयों, क्या हमारे डीएनए में डर है? क्या हम डरने वाली कौम है? इस मुल्क के लिए खून कौन बहाया? कभी भी हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में हमारे सीने पे गोली है, हमारी पीठ पे गोली नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान जब वो शहीद हो गए, अंग्रेज उनके सीने को तलाश किए, पीठ को तलाश किए। 32 गोलियां उनके सीने पे थी।
एक भी गोली उनके पीठ पे नहीं थी। अरे तकबीर। अरे देश के होम मिनिस्टर से आज भी हम कहते हैं मुल्क के लिए हमको बुलाओ, फिर देखो कौन ज्यादा कुर्बानी देने वाला है। आज हम तुम लोगों को तकसीम करके तुम हुकूमत की कुर्सियों पे बैठे हो, हम मोहब्बत को जरूर दिखाएंगे। हम इस मुल्क पे हुकूमत करके फिर मोहब्बत दिखाएंगे। बेशक एक बर्तन में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन को एक बर्तन में बिठा के खाना खिला के दिखाएंगे। बेशक बेशक ये मोहब्बतों का मुल्क क़यामत तक मोहब्बतों का मुल्क रहेगा। नफरत करने वालों, तुम करीब में खत्म हो जाओगे। बेशक तुम्हारा वक्त बिल्कुल करीब है। तुम्हारी चुंबली बुझ रही थी, तुम्हारी चुंबली बुझ रही थी। बेशक दो लकड़ियों पे तुम खड़े हो, दो लकड़ियों पे तुम खड़े हो। बेशक तुम्हारी लकड़ियां भी हट जाएंगी, तुम भी हट जाओगे। याद रखें दोस्तों, सुने मेरी बात को सुने, जज्बात में ना आए। मैं जज्बात में आके, जोश में आके तुमसे नहीं कह रहा हूं, होश में आना बहुत जरूरी है। हम सब एक होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सब एक होंगे। हम मुट्ठी बन के इनका मुकाबला करें। ये फुस्ताई ताकतों को जमीन में हम धसा देंगे। हम मोहब्बत को फिर से दोबारा लाएंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट रात में 3 बजे पास हुआ। आपको मालूम है ये काला कानून काली रात में पास हुआ है। रात में 3 बजे ये बिल पास हुआ है। अरे क्या जरूरत थी रात में 3 बजे बिल को पास करने की। और हम आखिर में मैं उन पार्टियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो पार्टियां हमको साथ दिए हैं इस बिल में। बेशक रात में 3 बजे तक बैठ के हमारे लिए लड़े हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो एसपी या बीएसपी हो, बेशक चाहे वो एसआरसीपी क्यों ना हो, चाहे टीआरएस की पार्टी क्यों ना हो, और जितनी बीजेडी जो उड़ीसा की पार्टी है वो पार्टी क्यों ना हो, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो शहर क्यों ना हो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शेख रात में 2 बजे तक वहां बैठ के लड़ रहा था। हम इन सारी पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये छोटी छोटी सियासी पार्टियों से हम कहते हैं, तुम अगर अक्लमंद हो तुम बाज आ जाओ, इनके धोखे में मत आओ। ये धोखेबाज हैं, इनका धोखा मत खाओ, तुम्हारी धोखे की आंखें करीब खुलेंगी। बस आप हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप हजरात इतनी कड़ी धूप में हम खड़े हैं, पसीना बहा रहे हैं। वक्त आएगा इस मुल्क के लिए, हम जितना पसीने में डूबे हैं, इस मुल्क के लिए हम खून में डूबने के लिए भी तैयार हैं।